हेलो दोस्तों, मैं डियर विशाल सर, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12वीं की सब्जेक्ट हमारा होगा हिस्ट्री यानी इतिहास। इतिहास का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे और इसका प्रश्न समझने का प्रयास करेंगे। और अगले वाले वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, अगले वाले वीडियो में हमने कुछ प्रश्न था वो हमने आप लोग बताया है, जैसे प्रश्न 1, प्रश्न 2, प्रश्न 3 वीडियो बना दिए हैं। आप लोग नहीं देखे हैं, उस वीडियो का लिंक नीचे है, जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, हम अगर हम 12 का गणित पढ़ते हैं तो गणित को पूरा किताब जितना परिभाषा रहता है, जितना उसमें लिखा होता है, उसको पूरा हम नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं? अगर पूरा पढ़ेंगे तो जो प्रश्न है वो समझ में नहीं आएगा। इसी प्रकार हम इतिहास को पूरा आपको सब्जेक्ट का पूरा परिभाषा क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो सब हम नहीं बताएंगे, पूरा डिटेल नहीं पढ़ेंगे। हम क्वेश्चन पकड़ेंगे और क्वेश्चन के आधार पर जितना प्रश्न होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे, ताकि आप 2023 में परीक्षा में जाएं और प्रश्न को देखते आप समझ जाए कि हाँ ये सर ने बताया है, इसको तुरंत चुटकियों में हल करिएगा, चुटकियों में। ठीक इस तरह से चाहते हैं अच्छा नंबर प्राप्त करना तो हमारे वीडियो से बने रहिए। हम आपको पूरा जितना क्वेश्चन होगा बिहार बोर्ड में 2023 में पूछे जाएंगे, पूरा क्वेश्चन हम उसको समझेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो इसी तरह पढ़ाएंगे और जो मेन होगा परिभाषा उसके बारे में तो हम बतेबे करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम कोई क्वेश्चन का उत्तर हम छोड़ेंगे। जितना होगा पूरा किताब होगा उसका पूरा क्वेश्चन निचोड़ का हम रख देंगे। ठीक, बस आपको इस वीडियो पर बने रहिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि दूसरा भी बच्चा हमारे चैनल से जुड़ सके और शेयर कर दें। ठीक, और हम इस वीडियो में बात करेंगे हड़प्पाई समाज में सामाजिक वर्गीकरण। सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए, हम बताते हैं आपको। एक बार आप इस पर बोर्ड पर नज़र दे दीजिए तो और समझने का प्रयास करिए कि ये क्या लिखा है, और इसे इंगित करना हो, इसे समझाना हो तो आप लोग कैसे समझाएंगे। देखिए, हम आप लोगों को बताएंगे और समझाने का प्रयास करेंगे। समझ में आया? नहीं समझ में आया? हम बताते हैं बाबू। देखो, पहले देखो ये क्या है। ये जो सिंधु सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता थी, उस जगह का नाम है। हड़प्पा सभ्यता का नाम है। और हड़प्पा सभ्यता में समाज मतलब होगा क्या? जैसे मान के चलिए हमारे गांव में बहुत सारे लोग होते हैं, यानी हमारे समाज हैं। एक तरह से व्यवहार एक दूसरे से रहता है, उसे समाज कहते हैं। ठीक, और सामाजिक, मान के चलिए अब किसी घर ब्याह पर गया तो दूसरा कहता है अरे इसके घर ब्याह पड़ा, देखते हैं तुम्हारे घर कितना समाज आता है, यानी एक दूसरे से व्यवहार कितना है। वो क्या शादी के दिन आएंगे और अच्छा लगेगा और खान पान होगा, मस्ती करेगा, आप लोग भी मस्ती करेंगे, जैसे हमारे समाज में होता है उसे हम समाज कहते हैं। जैसे हम लोग का भी पढ़ाई लिखाई करते हैं तो हमारे स्टूडेंट होता है, कहा एक दूसरे से क्या संपर्क है, सामाजिक है, एक दूसरे से क्या व्यवहार है, जिसे हम सामाजिक कहते हैं। अब कहता है वर्गीकरण, यानी समाज में कितने वर्गीकरण किया गया है, किस तरह से किया गया है। ठीक, वर्गीकरण मतलब बांटना। क्या होता है? बांटना, 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 बांटना। ठीक, चलो मिटा ही देते हैं, थोड़ा इल्ले भरा जाता है। समझा तो दिए हैं। हड़प्पा जगह का नाम है। समाज, हड़प्पा समाज में, हड़प्पाई समाज में कैसे लोग रहते थे, रहन सहन कैसा था, और
सामाजिक संगठन कैसा था, मनोरंजन कैसा था, सावधान की तिथि विधि क्या थी। देखो पहला लिखते हैं हम इसके सामाजिक संगठन। जिक संगठन संगठन। दूसरा हमारा होगा रहन सहन, यानी हड़प्पा सभ्यता में रहन सहन कैसा था, रहन सहन का स्तर, मतलब कि इन लोगों का रहन सहन कैसा था, सामाजिक संगठन में कैसे लोग रहते थे। ठीक, अब 3 नंबर में होगा हमारा इन लोगों का हड़प्पाई सभ्यता में मनोरंजन कैसे करते थे। के साधन क्या था, मनोरंजन के साधन क्या था। ठीक, और हड़प्पा सभ्यता में जो लोग मर जाते थे उन लोगों को कैसे परंपरा था, क्या करते, गाड़ते थे कि किस तरह से संस्कार करते थे। दाह संस्कार होता है ना, मर जाने के बाद से लकड़ी रख कर जलाया जाता है, कुछ लोग दफनाते हैं, कुछ लोग नदी में दहवा देते हैं। ठीक, इसे हम क्या कहते हैं, शव को सावधान विधि से दर्शाया जाता है, यानी शव को एक संस्कार दिया गया है। प्राचीन काल में ऐसे लोग कुछ लोग गाड़ते हैं, कुछ लोग जलाते हैं, कुछ लोग नदी में दहवाते हैं। ठीक, अनेक तरह का परंपरा है जो प्राचीन काल से चलती आ रही है। धान की विधि, ये 4 गो है, इसको हम बारीकी से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम पहले इसको प्रश्न को लिख लेते हैं, उसके बाद से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक, हमारा प्रश्न लिखा चुका है, आइए हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमने आप लोगों को बता दिया है कि 4 हड़प्पाई समाज में सामाजिक वर्गीकरण का से आप क्या समझते हैं। तो हमने बताया है आपको कि हड़प्पाई समाज सिंधु नदी और मोहनजोदड़ो के तट पर, नदी के तट पर बसा हुआ था, जिसका नाम था हड़प्पाई, यानी हड़प्पा सभ्यता और मोहनजोदड़ो उसी के तट पर बसा हुआ था, एक दूसरे के तट पर था। ठीक, समाज, जो हड़प्पाई समाज में जो समाज रहते थे उनमें से व्यवहार था उसे समाज कहते हैं। अब वर्गीकरण मतलब एक दूसरे से किस तरह से भिन्न था, यानी एक दूसरे से किस तरह से विभाजन हुआ था। ठीक, समाज के जैसे सामाजिक और संगठन में हुआ था, रहन सहन कैसा था, मनोरंजन के साधन क्या थे, शव की विधि क्या थी, यानी जो लाश मर जाते थे, जो लोग मर जाते थे उन लाशों को कैसे लोग दफनाते थे, कैसे लोग क्या करते थे। ठीक, उसके बारे में हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक संगठन। तो देखिए प्राचीन काल में समाज में परिवार की संख्या अधिक थी। क्या थी, प्राचीन काल में एक घर में 10 लोग 20 लोग एक साथ रहते थे। ठीक, संख्या अधिक थी। इनमें से कम छोटे मकानों के मध्य वर्ग वाले, यानी इनमें से छोटे मकान वाले और मध्यम वर्ग वाले मकानों को श्रमिक उसी में रहते थे। ठीक, जो मकान में श्रमिक रहते थे छोटे मकानों में, और किसानों के भी मकान छोटे होते थे। किसान जो होते थे उनके भी मकान घर छोटे होते थे। इस प्रकार समाज में प्रशासन, अधिकारी, सैनिक रहा करते थे। ठीक, और पुरातत्वों से बड़ी यह संख्या में प्राप्त स्त्री मूर्ति को देखकर यह अनुमान लगाया गया है कि प्राचीन काल में छोटे मकानों में लोग रहते थे, श्रमिक भी उसी में रहते थे, और एक घर में 10 लोग 20 लोग रहते थे। कैसे अनुमान लगा है, जो इन्हीं मूर्तियों से जो स्त्री मूर्ति मिली है, जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है कि प्राचीन काल में ऐसे ऐसे लोग रहते थे। ठीक, अब हम समझेंगे रहन सहन की स्तर क्या था। देखिए सिंधुवासियों के आहार में अनाज की बनी वस्तुएं, दूध, फल, सब्जी एवं मांस, मछली प्रमुख थे। इस प्राचीन काल में क्या रहन सहन के स्तर थे, वस्तु, दूध, फल, सब्जी एवं मांस और मछली ये प्रमुख थे खाने पीने वाला। ठीक,
अब भोजन पकाने के लिए मिट्टी, पत्थर और धातु बर्तन व्यवहार में लाए जाते थे। किस चीज़ का उपयोग किया जाता था खाना बनाने के लिए? मिट्टी का बर्तन, पत्थर का और धातु, यानी धातु मतलब चांदी या तांबा, बर्तन व्यवहार में लाए जाते थे। ठीक। कुछ पुरुषों की दाढ़ी, मूछ एवं लंबा बाल रखने की शौकीन होते थे। क्या दाढ़ी मूछ का बहुत शौकीन होते थे, और स्त्री भी बालों को बहुत शौकीन थी, लंबा लंबा रखती थी और उसे चोटी बनाकर रखती थी। और काजल का भी बहुत शौकीन थी, काजल लगाने में भी और नाखून रगड़ने में भी बहुत शौकीन थी, और दर्पण कंघी का यूज करते थे केस उगाने में, संवारने में। ठीक। ये हो जाएगा हमारा रहन सहन के स्तर में। ठीक। अब हम जानेंगे मनोरंजन के साधन क्या थे, यानी मनोरंजन के क्या साधन थे। देखिए इसमें जानवरों का शिकार करना, इनका मनोरंजन का साधन था। जानवरों का शिकार करना, मछली पकड़ना और पक्षियों की लड़ाई देखना मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन था। यानी पक्षी जो लड़ाई करते थे, इनको देखकर बहुत अच्छा लगता था, कैसे चिड़ै पक्षी लड़ रही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति बच्चों के विभिन्न प्रकार के खिलौने का साधन था। जो मोहनजोदड़ो था उसमें कांसे की बनी मूर्ति, नर्तकी जो नाचने वाला होती है ना, उसका मूर्ति बनाया गया था। उसको बच्चों के विभिन्न प्रकार के खिलौने होते थे। जैसे चिड़िया एगो होती है, वो मूर्ति बनाया जाता है, उसे लड़का उसे खेलते हैं, वो नाचती है। उसी प्रकार का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, जिसे बच्चों के लिए विभिन्न तरह का मनोरंजन का साधन बना हुआ है। ठीक। अब हम जानेंगे शव की विधि क्या है, उसके बारे में हम समझेंगे और आपको बताएंगे कि जो मनुष्य मर जाते थे उनको कैसे दाह संस्कार किया जाता था। अब हम जानेंगे शव की विधि क्या थी। देखिए, शव मतलब जो व्यक्ति मर जाते हैं, जो लाश होता है, उसे हम शव कहते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में शव की अनेक विधियाँ थी। यानी कुछ लोग प्राचीन काल में मरे हुए व्यक्ति को दफनाते थे, और कुछ लोग कब्र खोन कर उसमें रख कर और पक्की ईंटों से उसे चारों तरफ से घेर कर उसे प्लास्टर कर दिया जाता था। और कुछ लोग नदी के तत्व होने के कारण उसमें प्रवाह करते थे, यानी दहवा देते थे। ये प्राचीन काल में प्रमुख तरह की प्रचलित विधि थी, जो हम जानेंगे। हड़प्पा सभ्यता में शव के अनेक विधियाँ प्रचलित थी। इनमें से सबसे प्रमुख थी शव के सिर को उत्तर दिशा की ओर रखते हुए अथवा कब्र की सतहों को उत्तर दिशा की रखते हुए और कब्र की सतहों की पक्की ईंटों से बनाया जाता था। ठीक। कुछ कब्रों में मिट्टी के बर्तन और मंके आभूषण तांबे के दर्पण पाए गए हैं। किसमें पाए गए हैं? कब्र के निर्माण में पाए गए हैं। मिट्टी और बर्तन और मंके आभूषण तांबे और दर्पण पाए गए हैं। ठीक। और धोलावीरा में देखिए, धोलावीरा में क्या विधि था? धोलावीरा में कब्र के निर्माण में पत्थर का भी व्यवहार किया गया है। धोलावीरा में जो लोग मर जाते थे उनको चार वर्ष रखकर पत्थर की से गेंद कर उसे ढक दिया जाता था। इसका व्यवहार धोलावीरा में ही किया जाता था। और नदियों के किनारे बसते होने के कारण सिंधुवासी अपने मृतकों का प्रवाह नदियों में करते थे। प्रवाह मतलब दहवा देना। ठीक। यही हमारा क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।